जय माता दी फ्रेंड्स। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। आज मैं आपको हनुमान जी की पूजा विधि कैसे की जाती है, मैं जनरल उपाय आपको बताऊंगी। इसी विधि से आप किसी भी मंगलवार को, शनिवार को, किसी भी दिन, या अभी जो हनुमान जयंती आ रही है उस दिन भी आप इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत देवता माने गए हैं, सर्वशक्तिशाली माने गए हैं, एवं जागृत होने की वजह से भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ पे आज भी हनुमान जी का वास होता है। ऐसा माना जाता है राम कथा शुरू होने के पहले हनुमान जी वहाँ बैठ जाते हैं सबसे पहले, और सबके जाने के बाद ही प्रसाद लेकर के वहाँ से जाते हैं। हनुमान जी की पूजा शुरू करने के पहले आपको संकल्प लेना पड़ता है। उसकी विधि मैं आपको बताती हूँ कैसे लेना है, लेकिन पहले आप ये ध्यान रखें कि कौन पूजा कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते और किस विधि से करनी है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। यदि आप स्त्री हैं और हनुमान जी की पूजा करने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि हनुमान जी ने जानकी माता को माँ माना था और प्रत्येक स्त्री को वो माँ का दर्जा देते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी जब किसी भी स्त्री को अपने सामने प्रणाम करते देखते हैं तो वे स्वयं झुक के उसको नमन करते हैं। फिर भी यदि अगर महिलाएं चाहें तो चरणों में दीप अर्पित कर सकती हैं, प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। मैंने दूसरी वीडियो में बताया है कि महिलाएं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हनुमान जी की पूजा में। 16 उपचार होते हैं हनुमान जी की जो किया जाता है, जैसे चोला चढ़ाना, स्नान कराना, वस्त्र चढ़ाना। ये सब सेवाएं किसी महिला द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें छूना या हनुमान जी की पूजा में बिल्कुल निषेध होता है। भूल कर भी काले रंग के कपड़ों में हनुमान जी की पूजा आपको नहीं करनी है, इससे नकारात्मक प्रभाव पूजा करने वाले पर पड़ता है। लाल या पीले वस्त्र पहन करके आपको पूजा में बैठना है। मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन भूल से भी अगर आपने किया हुआ है तो हनुमान जी के मंदिर ना जाएं, हनुमान जी कुपित हो सकते हैं और आपको इसका फल भुगतना पड़ सकता है। जहाँ पे आप पूजा करेंगे वहाँ का जगह बिल्कुल साफ कर लीजिए। साफ करके एक पाटे पे लाल कपड़ा बिछा करके एक लोटे में, घंटी में जल रख लीजिए। फिर आपको हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर लेनी है। हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करने के बाद एक हाथ में आपको, दाहिने हाथ में अपना साफ करके हाथ धो करके पूजा में बैठे और पंचपात्र से थोड़ा सा जल हाथ में ले लें। साफ जल आपको लेना है और थोड़े से अक्षत या चावल अपने उस हाथ में रख लें और एक संकल्प का मंत्र है, अगर वो आता है आपको तो वो बोलें, और नहीं तो मन में ध्याएं कि हे हनुमान जी, मैं आपकी पूजा शुरू करने जा रहा हूँ और इस मनोकामना से कर रहा हूँ, इस देश से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। वो मैं मंत्र आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो वो मंत्र लिख के आप पढ़ भी सकते हैं इस विधि से, और नहीं तो सिर्फ हिंदी में या अपनी भाषा, जो भी आपकी भाषा है उसमें आप बोले कि मैं यहाँ से बैठ के ये पूजा कर रहा हूँ, कृपया इसको स्वीकार करें। इसको कहते हैं संकल्प लेना। संकल्प का मंत्र है ओम तत्सत अद्य अमुक संवत्सरे मासोत्तमे अमुक तिथि अमुक वसारे अमुक गोत्रो उत्पन्नोहम अमुक नाम आदि सरल कामना सिद्ध्यर्थे श्री हनुमत पूजाम करिष्यते। इसमें आपको अमुक संवत्सर बताना है कि कौन से साल में कर रहे हैं, कौन से मंथ में कर रहे हैं। मास उत्तमे मतलब अमुक तिथि मीन्स इस तिथि को कर रहे हैं, अमुक वासरे मतलब इस वार को कर रहे हैं, अमुक गोत्रोत्पन्नम आपका जो गोत्र है वो बोलना है, अपना नाम बोलना है, और फिर सरल कामना सिद्ध्यर्थे श्री हनुमान पूज्यते, ये आपको बोलना है। अगर आप संस्कृत में नहीं बोल सकते, आप हिंदी में बोल लें, अपनी भाषा में बोल लें। इसके बाद आपको आवाहन करना है हनुमान जी का। हनुमान जी के सामने कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं हनुमान जी का, या एक हनुमान चालीसा कर लें आप। नॉर्मल सा मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः, 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें और बोलो। फिर बोलना है ओम श्री हनुमते नमः आवाहन
समर्पयामि। ऐसा करके दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों अंगूठे जोड़ करके आपको हनुमान जी को अपने घर इनवाइट करना है। ये तो हो गए, हनुमान जी हमारे घर आ गए। अब इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करेंगे, आसन लगाएंगे हम। हनुमान जी को आसन देंगे कि आप आइए विराजिए। ये भाव कर ले कि आइए हनुमान जी विराजिए। इनके पग धोएंगे हम मैं आपको हर के अलग अलग मंत्र होते हैं दोस्तों, पर मैं वो नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। आप भाव करते जाइए जो जो बताती हूँ। हनुमान जी को एक स्थापना के लिए बोलिए कि आपके लिए यहाँ पे पीढ़ा डाला है मैंने, आप यहाँ पे विराजिए हमारे पास। और मंत्र में थोड़े से जल लेके हाथ में उनके पाँव पे छींट दें, इसको कहते हैं पैर धोना। इसके बाद अर्घ देना है आपको हनुमान जी को। इसके बाद आपको हनुमान जी का अभिषेक और स्नान का भाव करना है। आचमन करें, जल को थोड़ा सा लेके अपने मुख में ले लें, फिर स्नान का भाव करके उस जल को और फिर अपने हाथ धो लें। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पण करना है आपको, तो थोड़ी सी मोली ले लें। अगर आपने कुछ कपड़े लिए हैं चढ़ाने के लिए तो वो वस्त्र अर्पण करें, और अगर नहीं लिए हैं तो सिर्फ मोली जो कलावा होता है वो आप ऑफर करें हनुमान जी को। उसके बाद जनेऊ अर्पित करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको यज्ञोपवीत बोलते हैं जिसको, जनेऊ उत्पन्न करना है हनुमान जी को। और बोल दीजिए ओम श्री हनुमते नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि, ऐसे बोल देना है आपको। फिर गंध देना है, थोड़ा सा इत्र भगवान को चढ़ाएं, इत्र समर्पण करें। उसके बाद अक्षत, थोड़े से चावल समर्पण करने हैं। चावल के बाद आपको थोड़े पुष्प चढ़ाने, फूल चढ़ानी है। उसके बाद एक डोरा आपको 13 गांठ मार के, ग्रंथि पूजा इसको हम कहते हैं, वो आपको ग्रंथि पूजा करनी है। उसमें आपको ये मंत्र ज़रूर बोलना है। अंजनी सूनवे नमः प्रथम ग्रंथि पूजयामि, हनुमते नमः द्वितीय ग्रंथि पूजयामि, वायुपुत्राय नमः तृतीय ग्रंथि पूजयामि, महाबलाय नमः चतुर्थ ग्रंथिं पूजयामि, रामेष्टाय नमः पंचमं ग्रंथि पूजयामि, फागुन सखाय नमः षष्ठम ग्रंथि पूजयामि, पिंगाक्षाय नमः सप्तम ग्रंथि पूजयामि, अमित विक्रमाय नमः अष्टम ग्रंथि पूजयामि, अमित विक्रमाय नमः अष्टम ग्रंथि पूजयामि, सीता शोक विनाशाय नमः नवम ग्रंथि पूजयामि, कपीश्वराय नमः दशम ग्रंथि पूजयामि, लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः एकादश ग्रंथि पूजयामि, दशग्रीव दर्पघ्नाय नमः द्वादश ग्रंथि पूजयामि, भविष्यद्वाहणे नमः त्रयोदश ग्रंथि पूजयामि। इस विधि से आपको उनकी ग्रंथि पूजा करनी है। उनकी अंग पूजा करें, प्रत्येक अंग को धूप दीप दिखाएं, और धूप और दीप दिखाने के बाद आपको हाथ धो लेना है। हाथ धोने के बाद आप उनको नैवेद्य अर्पण करेंगे, भोग अर्पण करें। लड्डू, इमरती, जो भी आपकी इच्छा है, बेसन की बूंदी, ज़्यादातर लोग दाल चूरमा, जो भी आप बनाए, रोट, गुड़ के रोट बनाते हैं। आपके घर में जो सिस्टम है कि हनुमान जी को हम ये भोग अर्पण करते हैं, वो आप कर सकते हैं। और फिर भोग लगाने के बाद जल अर्पण करें। जल अर्पण करने के बाद आपको हनुमान जी को उत्तर पोषण करना है कि थैंक यू। उत्तर पोषण मीन्स थैंक यू बोलना है आपको कि आप हमारे पास आए, और थोड़ा सा जल हाथ में ले करके हनुमान जी को वापस डाल दें। आचमन करें, थोड़ा सा जल हनुमान जी को फिर ऑफर करें और फिर खुद ले लें और अपने हाथ को धो लें। इसके बाद हनुमान जी को पीले रंग के या गोल्ड कलर के फ्लावर्स आपको चढ़ाने हैं। पान चढ़ाना है, मैंने पहले भी बताया था, पान चढ़ाना है। और इसके बाद आपको आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद आप पुष्पांजलि करें और उसके बाद प्रदक्षिणा करेंगे। चार प्रदक्षिणा करनी है। और आपके पास अगर एक बीच में आपने रख के कहीं पे मूर्ति पूजा की है, आपके पास जगह है पूरा घूमने की हनुमान जी के, तो आप 108 प्रदक्षिणा कर लें। अगर 108 नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 4 प्रदक्षिणा अपनी जगह पे खड़े खड़े कम से कम आप कर लें इसको। इस तरह से आपको पूजन करना है। इसके बाद धोख खा लें। धोख खाने के बाद में आपको मोली अपने हाथों में बांध लें। अपने हाथों में मोली बांध लें और भगवान को प्रार्थना करें। जो भी अब आपकी मनोकामना है वो आप प्रार्थना करें। भगवान जी को फिर भोग लगा करके
भोग लगा करके क्षमा प्रार्थना कर ले कि हे भगवान, मैंने आपकी पूजा की है, मैंने आपकी आराधना की है, इसमें मुझसे कहीं कोई भूल चूक हुई है तो मुझे क्षमा करें। इसके बाद आप पूरे परिवार सहित परिवार में वितरण करें प्रसाद को और हनुमान जी की पूजा को संपूर्ण करें। दोस्तों, प्रे करती हूँ कि इस विधि से आप पूजन करके हनुमान जी को मनाएंगे, हनुमान जी को अपनी खुश कर देंगे। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जा कर के चाहे तो चोला अर्पण कर सकते हैं। दोस्तों, घर पे चोला अर्पण नहीं होता है। चोला अर्पण पीपल के पत्तों का जो उपाय मैंने बताया है, 11-12 पीपल के पत्तों का, अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आप स्पेस बार में टाइप करें बृजनारी सुमी हनुमान जयंती, आपको सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसमें सारे उपाय आप देख सकेंगे कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताई हैं। लंगोट चढ़ाने का, चोला चढ़ाने का, इमरती चढ़ाने का, सब तरह की चीज़ों के उपाय बताए हैं, पर वो जेंट्स को जाके करना है। लेडीज़ कर सकती हैं पर सिर्फ तैयारी कर सकती हैं, चढ़ाएंगे वो नहीं। चढ़ाएंगे जेंट्स, चाहे उनके घर में हस्बैंड हो, भाई हो, कोई बेटा हो, या फिर मंदिर में पंडित जी से चढ़वाना है। आपको हनुमान जी को नहीं टच करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें, और दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ एक वीडियो पता नहीं कब किसकी ज़िंदगी बदल दे, इसलिए हमेशा शेयर किया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान एंड जय माता दी।